अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो है जमात दोम के लिए। मज़मून है उर्दू। आज तारीख़ है 1 जुलाई 2020 और दिन है बुध का। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम कारवान उर्दू का सबक नंबर 6 आबिद की तौबा पढ़ रहे थे। हम पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम उसकी सरगर्मियाँ हल करने जा रहे हैं। सरगर्मियों को हल करने के लिए प्लीज़ अपनी किताब का सफ़ा नंबर 35 खोलें। तो ये है आपकी किताब कारवान उर्दू का सफ़ा नंबर 35। इस पे सवाल जवाब दिए गए हैं। इन सवालात के जवाबात लिखने से पहले प्लीज़ 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 यहाँ पर जिस तरह से ये डेट लिखी हुई है, आप भी यहाँ पर तारीख़, आप घर का काम लिख सकते हैं और आज बुध का दिन है, इसी तरह से बिल्कुल ये तीनों चीज़ें ज़रूर लिखिएगा। अब सवालात को पढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल है, आबिद में कौन सी बुरी आदत थी। आपने ये कहानी पढ़ ली है। आई होप आप सबको पता होगा कि आबिद में कौन सी बुरी आदत थी, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैंने जवाब यहाँ लिख दिया है। आबिद में दूसरों को डराने की बुरी आदत थी। आपने कहानी में पढ़ा है कि वो दूसरों को, अपने क्लास के बच्चों को, अपने बहन भाइयों को डराता था। तो आबिद में दूसरों को डराने की बुरी आदत थी। सवाल नंबर 2, आबिद अपने बहन भाइयों को डराने के लिए क्या करता था। आपको पता है कि वो किस तरह से डराता था अपने बहन भाइयों को, क्योंकि हमने कल ही ये कहानी पढ़ी है। तो जवाब ये है कि आबिद अपने बहन भाइयों को डराने के लिए दरवाज़े या पर्दे के पीछे छुप जाता और जब कोई कमरे में आता तो ठा की डरावनी आवाज़ निकालता था। वो ऐसी हरकतें इसलिए करता था कि ऊंची आवाज़ से दूसरे डर जाएं। ये उसका तरीका था कि वो दरवाज़े के पीछे छुप जाता था या पर्दे के पीछे छुप जाता था और जब कोई आता था तो एक ज़ोर से आवाज़ निकालता था जिससे आने वाला डर जाता था। आबिद की उस्तानी साहिबा ने उसे क्या समझाया। आबिद की उस्तानी साहिबा ने आबिद को समझाया कि अल्लाह ताला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि किसी मुसलमान के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान को डराए। सवाल नंबर 4, आबिद ने हदीस सुनकर क्या किया। आबिद ने हदीस सुनकर सबसे माफ़ी मांगी और आइंदा ऐसी गलती करने से तौबा कर ली। उसने हदीस सुनी। जब उसने सुना कि ये जो दूसरों को डराने वाली हरकत है, इससे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर रखा है, तो वो अपनी हरकत पर थोड़ा शर्मिंदा हुआ। फिर उसने सबसे माफ़ी मांगी और आइंदा के लिए उसने वादा कर लिया कि वो ऐसी गलती नहीं करेगा। आबिद अब दूसरों की इस्लाह कैसे करता है। अब अगर कोई दूसरा बच्चा किसी को डराने की कोशिश करता है तो आबिद उसे यही हदीस सुनाकर उसकी इस्लाह करता है। अब आबिद को एक हदीस पता चल गई है कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि किसी मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो किसी दूसरे मुसलमान को डराए। तो अब आबिद जब देखता है कि कोई बच्चा किसी दूसरे को तंग कर रहा है तो वो यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उसको सुनाता है और उसकी इस्लाह करता है कि वो आइंदा ऐसी गलती ना करे। आखिरी सवाल, आपने इस कहानी से क्या बात सीखी। इस कहानी से आपने क्या सबक हासिल किया। वो यही कि हमें किसी को डराना नहीं चाहिए। तो ये आपके 6 सवाल जवाब हैं जिन्हें आपने यहीं अपनी किताब पर ही हल करना है। ये है आपकी किताब का सफ़ा नंबर 37 और इस पे वाहिद जमा बनाने का तरीका बताया गया है। जमा बनाने का एक तरीका ये भी है कि आखिरी हर्फ के बाद बड़िए और नून गुन्ना लगाते हैं। आपको पता है कि वाहिद एक चीज़ को कहते हैं और जमा एक या दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। वाहिद के जमा बनाने के भी कुछ तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका आप आज सीखने जा रहे हैं। वो ये है कि आप जब भी किसी वाहिद लफ्ज़ की कोई जमा बनाएंगे तो आपने उसके एंड में बड़िए और नून गुन्ना लगाना है। जैसे यहाँ मिसाल दी गई है, लफ्ज़ है बात। अब बात के साथ आप ये और नून गुन्ना लगाएंगे तो बन जाएगा बातें। तो बात वाहिद है और बातें हैं जमा। इसी तरह आप जब इन अल्फाज की, नीचे दिए गए अल्फाज के जमा बनाएंगे तो आप उनके आगे बड़िए और नून गुन्ना लगाएंगे। एक ख़ास बात जो आपने याद रखनी है वो ये है, वाज़ेह रहे कि ते की शक्ल यहाँ छोटी हो जाएगी। जब आप ये वाहिद लफ्ज़, इसका आखिरी हर्फ, इसको आप बड़िए और नून गुन्ना के साथ जोड़ेंगे तो ते की छोटी शक्ल इस्तेमाल होगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ते की छोटी शक्ल इस्तेमाल हुई है और फिर उसके आगे ये और नून गुन्ना लगाया गया है, तो जमा बन गई है। अब आप इसी तरीके से इन लफ्ज़ों की जमा बनाएं। ये देखिए कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, आपने इनकी जमा बनानी है। बस जमा बनाने का बहुत आसान सा तरीका है कि आखिरी हर्फ के आगे आपने ये और नून गुन्ना लगा देना है और जब आप ये और नून गुन्ना लगाएंगे तो आखिरी हर्फ को की आपने छोटी शक्ल लिखनी है। पहला लफ्ज़ है रात, रात की जमा होगी रातें।
عادت عادتیں، حرکت حرکتیں، شرارت شرارتیں، برکت برکتیں۔